नमस्कार। आज हम आप लोग को संज्ञा और उसके भेद बताएंगे। आपको अगर कहीं से समझ में ना आए या कहीं से भी थोड़ी सी भी अगर परेशानी आ रही है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको फिर दोबारा जो है अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलो आज हम पढ़ लेते हैं संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा संज्ञा क्या होता है? नाम को हम कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। परिभाषा थोड़ा हम देख लेते हैं। किसी प्राणी, कोई भी प्राणी हो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आ गया समझ में? चाहे कोई भी नाम हो, जैसे यहां पर देख लो, राजा नाम ही है ना, क्या है? राजा। ताजमहल ये भी नाम है। कुर्सी ये भी नाम है। घोड़ा ये भी नाम है। बचपन ये भी क्या है? संज्ञा है, इसको भी आप कह सकते हैं। बुढ़ापा इसको भी आप संज्ञा कह सकते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी को भी आप संज्ञा कह सकते हैं। गांव, गांव को भी आप संज्ञा कह सकते हैं। शहर, उसको भी आप संज्ञा कह सकते हैं। मंदिर संज्ञा कह सकते हैं। आदि ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो संज्ञा के रूप में होंगे। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा होता है। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा होता है। और नंबर 5 पदार्थवाचक संज्ञा होता है। तो संज्ञा तो आप लोग समझ गए कि संज्ञा क्या होता है। पुरुष में आप किसी का नाम ले लीजिए, स्त्री में किसी का नाम ले लीजिए, जानवर में किसी का नाम ले लीजिए, वस्तु में किसी का नाम, जैसे कुर्सी हो गया, किताब हो गई, ये सारे जो है आपको संज्ञा शब्द में मिलेंगे। कोई भी नाम हो, आगे समझ में। पुरुष में किसी का नाम, जैसे आपका है पुरुष में नाम हो, आप संज्ञा में आ जाएंगे। कोई भी हो वो संज्ञा में आ जाएंगे। स्त्री में किसी का भी नाम ले लो, वो क्या आ जाएंगे? संज्ञा में आ जाएंगे। इस तरह के शब्द जब आएंगे तो संज्ञा में आप जो है अच्छी तरह से लिख लेंगे और समझ भी जाएंगे। अब हम आपको संज्ञा के भेद भी बता दिए 5 कौन कौन भेद हैं, है ना। नंबर 1 भी बता दिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 बता दिए आपका जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 जो है समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 आपको बता दिए हम पदार्थवाचक संज्ञा। चलो तो ठीक है, हम देख लेते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो हम समझ गए, अब इसके भेद को भी हम समझेंगे। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? यानी एक विशेष नाम तो हम लेते हैं, नाम को तो हम संज्ञा कहते हैं, इतना तुमको समझ में आ गया। लेकिन उसमें भी अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आ जाएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक विशेष शब्द का हम प्रयोग करते हैं। विशेष शब्द का मतलब ये होता है यानी वो उसके अलावा वो दूसरा शब्द न हो। आगे समझ में, वो शब्द जो है दोबारा न हो। चलो उदाहरण परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। किसी विशेष, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो, ऐसा शब्द जब आता है तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी उस शब्द के अलावा जो है वह दूसरा न हो। अब जैसे राम, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये विशेष शब्द है क्योंकि राम जो है केवल एक ही है, राम कोई 2 नहीं है। आप दूसरे राम को नहीं बोल सकते हो। अगर हम बोलेंगे राम तो आप समझ जाएंगे दशरथ के लड़के राम को ही हम बोल रहे हैं। आप नहीं कह सकते हो कि कौन से राम, किस युग के राम, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये क्योंकि ये विशेष रूप में
राम शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। नंबर 2 यहां पर दिया गया महात्मा गांधी। अगर हम महात्मा गांधी का विशेष रूप में नाम ले रहे हैं तो आप हमसे यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं सर कौन से महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी एक ही हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं हुआ। ताजमहल यानी ताजमहल भी एक ही है, यानी विशेष रूप से ताजमहल, यानी दोबारा दूसरा कोई ताजमहल नहीं है। दिल्ली यानी दिल्ली भी कोई दूसरा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द विशेष रूप में प्रयोग हो वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके अलावा कोई दूसरा शब्द, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं होता है। आप उस पर प्रश्न नहीं बना सकते हो। आगे समझ में। अब नंबर 2 पे आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा तो पढ़ा दिए, अब नंबर 2 पे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो शब्द किसी वर्ग या जाति के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों को क्या करते हैं, बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बराबर जो है प्रश्न उठता है, आप प्रश्न उस पर कर सकते हो। कैसा प्रश्न, जैसे स्त्री, अगर हम स्त्री कह रहे हैं आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं कौन सी स्त्री, कहां की स्त्री। पुरुष, कौन सा पुरुष, है ना। बालक, कौन सा बालक। देश, कौन सा देश। गांव, आप प्रश्न बराबर कर सकते हैं कौन सा गांव। अगर हम शहर बोलेंगे तो आप बोलेंगे कौन सा शहर। यानी ऐसे शब्द का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे शब्दों पर आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, यानी कौन सा, कैसा, तो समझ लो वहां पर होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। इसमें होता क्या है, वर्ग या जाति के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। आप तो नाम से ही जान गए, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है, उसमें भाव आता है एक तरह से। तो चलो हम देख लेते हैं, इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था, ध्यान देना, गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समझ में, ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना, गुण, दोष, दशा और अवस्था या फिर भाव का जहां पर बोध होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। तो पहली बात तो आपको भाववाचक संज्ञा से ही मालूम हो गया कि एक तरह से उस शब्द में एक भाव मिलेगा आपको। इससे भी आप समझ सकते हो, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान देना, दोष, दशा, अवस्था, गुण या फिर भाव। अब जैसे बचपन, अब बचपन कहने का मतलब एक आपके अंदर एक भाव पैदा हो रहा है, यानी बचपन का समय, एक भाव आपके अंदर बचपन। बुढ़ापा, ये क्या है, बुढ़ापा में भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ईमानदार में भी आपके मन में होता है ना, भाव उत्पन्न हो रहा है। मिठास, यानी भाव उत्पन्न यहां भी हो रहा है। काला, लाल, पीला, हरा होता है ना। इसके अलावा भी और सारे शब्द हैं, लाल, पीला, काला, ये आप रंग भी ले लेंगे, है ना। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब क्या आ जाएंगे, यानी सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे समझ में। अब चलो, अब हम आते हैं नंबर 4 पे, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जो ज्यादा मात्रा में हो, है ना। तो जहां पर समूह शब्द प्रयोग होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगा। अब परिभाषा देख लेते हैं, जिन शब्दों से
प्राणियों या वस्तुओं का समूहों का क्या होता है, बोध होता हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे समूह में हम देख लेते हैं, जैसे परिवार। परिवार में क्या होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो बहुत सारे सदस्य मिलकर क्या होते हैं, एक समूह बना लेते हैं और किसी कार्य या उद्देश्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, है ना। तो यहां समूह हो गया। सेना, सेना एक सिपाही को तो सेना हम कहेंगे नहीं, जब तक कई सिपाही नहीं मिलेंगे, यानी बहुत सारे सिपाही जब मिलेंगे तभी तो सेना तैयार होगी। चलो सेना हो गया। कक्षा, कक्षा में कोई एक लड़का तो बैठेगा नहीं, कक्षा यानी बहुत सारे बच्चे उसमें बैठते हैं। भीड़, एक आदमी अगर खड़ा रहेगा, हम तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं भीड़ है, अगर एक आदमी तो हम नहीं कर सकते भीड़ है, दो आदमी है तो नहीं कर सकते भीड़ है। यानी जब तक समूह नहीं होगा तब तक उसको हम भीड़ नहीं कर सकते। जनता, यानी जनता का मतलब बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो। दल, दल का मतलब होता है दल में भी कई लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और भी सारे शब्द हैं जो कि समूहवाचक शब्द में आते हैं। तो जब ऐसे शब्द आएंगे समूहवाचक यानी समूह की तरह आएंगे तो आप समझ लेना कि वह कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो मेन हमको याद क्या करना है, समूह से। किसे याद करना है, समूह से। अब नंबर 5 आता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम में आ गया पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर परिभाषा पूछ दिया है। तो जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव या अन्य पदार्थ का बोध हो, यानी धातु, ध्यान देना, धातु, द्रव या फिर अन्य पदार्थ का बोध हो, उन्हें हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। आगे समझा पदार्थ। अब जैसे पदार्थ में ध्यान देना, जैसे लोहा, लोहा क्या है, एक पदार्थ है ना। तांबा क्या है, पदार्थ है। सोना क्या है, पदार्थ है ना। चांदी पदार्थ, यानी दूध क्या है, पदार्थ। आगे समझे, तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, दूध, ये किसमें आते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। इसमें क्या होता है कि लोहा से भी हम बहुत कुछ बना लेते हैं ना। तांबा से भी हम बहुत कुछ बनाते हैं, सोना से भी हम बहुत कुछ बना लेते हैं, चांदी से भी कुछ बना लेते हैं, दूध से भी हम कुछ बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसे है अब उसे कुछ बनने वाला नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, जिससे हम कुछ बना सकते हैं, उसका उपयोग अपने जीवन में, उपयोग मतलब उसका उपयोग अपने जीवन में ले सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक में क्या आता है, पदार्थवाचक में आपको बता दिया ना, पदार्थवाचक में आपका धातु भी आ जाएगा, द्रव भी आ जाएगा, इसके अलावा अन्य पदार्थ भी आ जाते हैं। उदाहरण में भी आपको दे दिए, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, दूध आदि। इस तरह से हम आपको संज्ञा भी पढ़ा दिए और संज्ञा के भेद भी पढ़ा दिए, यानी संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, और सबका जो है परिभाषा सहित, जैसे उदाहरण सहित आपको बता दिए हैं। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत हो, है ना, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप कमेंट करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि नहीं आप जो है किसी चीज़ को समझ रहे हैं। तो कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा करके वीडियो बना के हम आपको दे देंगे।